हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौका। नाउ इन प्रीवियस लेक्चर पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सिर्फ लास्ट में जो चार्ट है, ठीक है, मैटर का, वो मैंने आप लोगों को बताया था। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। ठीक है, सो वो आज पूरा चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अभी पूरे चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, उन सब का ये जो हाईलाइट यानी समरी जो भी आप बोलते हो, ठीक है, उसके बेस्ड पूरा आपको सोचना है कि मैटर कैसे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, उसके अंदर प्योर कौन से है, इम्प्योर कैसे है, अगर कोई इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, सो उसके अंदर से उसकी इम्प्योरिटीज़ जो है उसको कैसे रिमूव करना है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ओके, उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स है, कौन कौन सी एक्टिविटी हमने देखी है। ठीक है, दोनों लिक्विड्स है तो आपको कौन सी प्रोसेस करनी है, सॉलिड एंड लिक्विड है। ठीक है, सो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस यू हैव टू यूज डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ यानी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ दैट सब्सटेंसेस। ओके, सो यहाँ पे मैटर जो है वो प्योर भी होता है, मिक्सचर भी होता है। अभी मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर दैट मीन्स उसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने सब कुछ लर्न किया होगा। अभी देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अगर आपने लर्न किया है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, सो वंस अगेन पूरा रिपीट कर लेते हैं हम। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, दैट मीन्स दोनों सब्सटेंस जो है उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर आपको रिटेन करेगी, और कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, उसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर मिक्सचर में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है, और कंपाउंड में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, कंपोजिशन उसका फिक्स होता है। ओके, फिर मिक्सचर में बात करें, सो द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, क्योंकि वो प्रॉपरली उसमें मिक्स नहीं होते। ठीक है, उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, यानी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बट कंपाउंड्स में क्या होता है, उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो इतना इजी नहीं होता। सो कोई फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो उसको सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेस यूज़ होती है, कोई केमिकल रिएक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, सो केमिकल प्रोसेस से हम जो कंपाउंड्स है, ठीक है, उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ गो फॉर द योर लास्ट टॉपिक दैट इज चार्ट। ओके, सी यहाँ पे आपको चार्ट गिवन है। ठीक है, यू कैन सी हियर कि आपको ये जो चार्ट गिवन है, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट आप लोगों को पता है क्या है, हमारा मैटर जो भी कुछ है वो मैटर की है। मैटर के अंदर वो सारा कुछ सब्सटेंस है, प्योर है, इम्प्योर है, फिर कंपाउंड्स, एलिमेंट, जो भी कुछ है वो सब कुछ मैटर में ही होता है। ठीक है, सो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं मैटर। अभी यू नो दैट मैटर जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है ना। ठीक है, पूरे चैप्टर में आप लोगों ने देखा बहुत सारे टाइप्स के मैटर होते हैं। ठीक है, कोई सॉलिड में भी होते हैं, कोई लिक्विड में भी होते हैं, और कोई गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। अभी देखो उसके टू टाइप्स हैं मैटर, कौन कौन से होते हैं, प्योर सब्सटेंस भी होते हैं, फिर मिक्सचर भी होते हैं। ठीक है, प्योर भी होते हैं, मिक्सचर्स यानी वो इम्प्योर होते हैं, उसके अंदर कुछ मिक्स किया गया होता है। ठीक है, दैट मीन्स हम उसको प्योर नहीं बोल सकते। चलिए सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। सो प्योर सब्सटेंस में अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ दैट। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट एंड सेकंड इज द कंपाउंड्स। वी नो दैट एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलिमेंट्स जो है विच इज़ द बेसिक फॉर्म, ठीक है, सो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली यू नो दैट एलिमेंट्स जो है उसको हम अलग नहीं कर सकते, विच इज़ अनडिवाइडेड फॉर्म है। ठीक है, उसके पार्ट्स नहीं हो सकते। ठीक है, दैट मीन्स
कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो आप ये दो जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो आप लिख सकते हो। चलिए, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है एलिमेंट्स के। फर्स्ट जो है दैट इज कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्क्यूरी। ठीक है, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्क्यूरी। ठीक है, ये सब कुछ क्या है? एलिमेंट्स है। यानी एलिमेंट्स दैट मीन्स वो किसके साथ मिक्स होकर ये चीज़ें नहीं बनी। ठीक है, ये ऑलरेडी ये जो है वो एलिमेंट्स है, ये किसी से बनती नहीं, ये प्रॉपर खुद एक चीज़ है। ओके, देन नेक्स्ट कंपाउंड्स। अभी देखो, कंपाउंड्स के बारे में भी आप लोगों ने देखा था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दो या तो दो से ज़्यादा, ठीक है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अभी देखो कंपाउंड्स में आप लोगों ने देखा था कि उसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, विच है फिक्स्ड, ठीक है, एंड विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। अभी देखो उसमें भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्टिविटी देखी थी, उसमें ग्रुप 1 में क्या था? फिजिकल चेंज था। सो फिजिकल चेंज था और उसको हम इजीली फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। बट सेकेंड ग्रुप ने क्या किया था? उसको हीट किया था। सो हीट करने की वजह से आपको टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट मिली थी। सो आपको वहाँ पे कोई दूसरा ही कंपाउंड मिला था। ठीक है, सो उसको अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए फिजिकल मेथड नहीं चलेगी। सो वहाँ पे आपको केमिकल मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन। ओके, सो compounds have fixed composition, can be broken down into elements। ऑब्वियसली ब्रोकन डाउन हो सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर जितने भी कम एलिमेंट्स है उसको हम अगर सेपरेट करते हैं, दैट मीन्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अभी देखो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। तो ग्रुप 1 ने जो बनाया था वो मिक्सचर था, ठीक है, क्योंकि क्या था उसमें दोनों की प्रॉपर्टी रिटेन होती थी। और कंपाउंड में क्या होता है कि टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, और उसको अगर सेपरेट करना है तो आपको केमिकल अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की जो डिफरेंट मेथड होती है उसको यूज़ करके सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, जो ग्रुप 1 ने जो बनाया था उसमें फिजिकल चेंज हुआ था। ठीक है, उसमें आपको कोई टोटली नई प्रोडक्ट तो मिली नहीं थी, और उसमें क्या था कि आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र का पाउडर जो था वो दोनों क्या कर रहे थे? अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दिखा रहे थे, वो रिटेन कर रहे थे। दैट मीन्स हम नहीं बोल सकते कि वो कंपाउंड है। तो सो वो क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। ठीक है, सो मिक्सचर जो है उसको तो इजीली हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड्स को नहीं कर सकते। सो कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन into elements by chemical और electrochemical reactions। यहाँ पे अगेन आपको उसके एग्जाम्पल्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। क्यों आपको लगेगा कि वाटर क्या मिक्सिंग, वाटर में किसका मिक्सिंग है? ठीक है, वाटर जो है वो किसका कंपाउंड है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है? सो एज यू नो वाटर का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, ठीक है, सो वाटर जो है उसका एटॉमिक फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। सो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो एक दूसरे से कंबाइन होके टोटली न्यू प्रोडक्ट वाटर बनाता है, जिसकी प्रॉपर्टी ना तो टोटली हाइड्रोजन जैसी होती है और ना ही लाइक
ऑक्सीजन जैसी होती है, ठीक है। दैट मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सो वी कैन से दैट वाटर इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। और आप लोगों को पता है, ठीक है, कि वाटर जो है वो तो तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सेकेंड मीथेन, ठीक है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन, शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंपाउंड्स के एग्जांपल कौन कौन से गिवन है, वाटर, मीथेन, शुगर एंड सॉल्ट, ओके। चलिए, ये सब प्योर सब्सटेंस की बात थी, ठीक है। अभी देखते हैं मिक्सचर के बारे में, ओके। चलिए, मिक्सचर जो होता है, ठीक है, यू नो दैट विच हैज़ नो फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। अभी देखो, मिक्सचर में भी वहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द होमोजीनियस एंड सेकंड इज़ द हेट्रोजीनियस, ठीक है। चलिए, सबसे पहले होमोजीनियस के बारे में बात। अभी देखो, होमोजीनियस जो है आपको नाम से ही पता चल जाएगा। होमोजीनियस दैट मीन्स इक्वालिटी, ठीक है। सो होमोजीनियस जो है, ठीक है, उसका जो कंपोजिशन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि ऐसा नहीं आपको ऊपर से अलग दिखेगा, नीचे अलग होगा, साइड में डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। एवरीवेयर आपके पास जो पूरा सब्सटेंस है, ठीक है, वो एवरीवेयर आपको इक्वल दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, ऑब्वियसली अगर आप वाटर जो है उसके अंदर शुगर डाल के उसको स्टर करोगे, ठीक है, सो शुगर जो है वो प्रॉपरली वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से पानी, दैट मीन्स ऊपर से अगर जो शुगर सिरप है, ठीक है, उसको पियोगे तो आपको स्वीट लगेगा और नीचे का स्वीट नहीं लगेगा, या तो ऊपर का स्वीट नहीं लगेगा और नीचे का स्वीट लगेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कौन से केसेस में होता है, जब आपने अंदर जो शुगर डाली है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुई, या तो वो मेल्ट नहीं हुई है वाटर के साथ प्रॉपरली, तो ऐसा हो सकता है। बट वंस जो शुगर है वो मेल्ट प्रॉपरली हो जाएगी, वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी, ठीक है, सो वो जो आपका शुगर सिरप बनेगा वो प्रॉपरली कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। दैट मीन्स ऊपर जैसा होगा वैसा ही बीच में होगा, वैसा ही नीचे होगा, एंड ऑब्वियसली ऑल साइड्स वो वैसा ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स उसको हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलेंगे। सेम फॉर द सॉल्ट इन वाटर, जैसे यहाँ पे हम शुगर वाटर के अंदर डाल के डिज़ोल्व करते हैं, वैसे सॉल्ट के लिए भी सेम प्रॉपर्टी होगी। देन सल्फ़र इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फ़र जो है उसको हम कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डालेंगे, सो यहाँ पे भी आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा जो इवनली स्प्रेड होगा। जैसे कि शुगर और सॉल्ट जो है उसको हमने पानी में डाला, ठीक है, सो क्या हुआ, शुगर के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के अंदर इवनली स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, एज वी स्टडीड अर्लियर, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 1। सो आपका जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला, दैट मीन्स होमोजीनियस होगा। वाटर इन अल्कोहल एटसेट्रा, ओके। चलिए, ये सारे जो आपको मिक्सचर्स गिवन है वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस, दैट मीन्स एक सब्सटेंस जो है, ठीक है, अगर उसके अंदर दैट मीन्स आप कोई चीज़ डालते हो, एक चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ डालोगे तो आपको वो जो सॉल्यूशन मिलेगा, दैट मीन्स जो मिक्सचर मिलेगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस, यानी उसका कंपोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, ओके। सो वहाँ पे वंस अगेन उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, ठीक है। इफ़ यू हैव अनदर एग्जांपल सो वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस। अभी देखो, जैसे होमोजीनियस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवनली स्प्रेड होते हैं, बट हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता,
ठीक है, चलिए देखते हैं वो भी। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऑब्वियसली होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इवनली स्प्रेड होता है, ठीक है। ऑल जो उसका पूरा जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके ऑल पार्ट्स में कहीं पे भी आप उसको देखो वो इक्वल पोजीशन ही शो करेगा। बट हिट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी ऊपर अलग दिखेगा, नीचे अलग होगा, ठीक है। देखते हैं उसके भी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, ऑब्वियसली अभी देखो सैंड एंड सॉल्ट जो है उसको आप मिक्स करोगे, सो क्लियरली विच इज़ शोएबल, ठीक है, आपको वो क्लियरली विजिबल होगा कि उसमें यहाँ पे सॉल्ट है और ये आपकी सैंड है, वो दोनों मिक्स है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ऑब्वियसली क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है, वो प्रॉपरली एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो पाते, ठीक है। फिर शुगर एंड सॉल्ट, ऑब्वियसली, ठीक है, शुगर और सॉल्ट को भी आप मिक्स करोगे सो वो भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, ओके। वाटर इन ऑयल, ये भी हमने देखा था, ठीक है, ऑयल विच इज़ लाइटर देन वाटर, सो ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ फॉर हेट्रोजीनियस। वंस अगेन कैसा होता है ये, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और उसके एग्जांपल्स सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ठीक है। एज आई सेड बिफोर, कोई अनदर एग्जांपल है वो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। सो हियर योर चैप्टर नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड, ओके। आई होप आप लोग पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ मेरे को लाइव सेशन में आप पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर की समरी गिवन है, ठीक है, कि आप लोगों ने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, ठीक है। सो एक बार वो भी देख लेते हैं, देन आफ्टर एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, ऑब्वियसली, ठीक है। मिक्सचर जो होता है, अभी हमने देखा होमोजीनियस हिट्रोजीनियस जो भी होता है उसके अंदर शुगर इन वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सब कुछ देखा ना हमने, दैट मीन्स उसके अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या तो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन, ऑब्वियसली ऐसा कंपलसरी नहीं कि सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे वाटर के अंदर आप शुगर डालते हो तो कंपलसरी नहीं कि सेम प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि आपको कितनी स्वीटनेस चाहिए। नेक्स्ट, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स। अभी देखो मिक्सचर के बारे में हमने आगे सेपरेशन की तो बहुत सारी मेथड्स देखी, ठीक है। सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स। थर्ड पॉइंट, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सब्सटेंस अलग होता है, सॉल्यूशन अलग होता है। अगर आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बोला गया है दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो सॉल्यूशन है दैट मीन्स वो जो मिक्सचर है वो कैसा होगा, होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस होगा दैट मीन्स उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द माइनर द सॉल्यूट, विच इज़ ऑलरेडी हम लोगों को ये पता है, ठीक है। जिसका लेवल जो है, ठीक है, वो कम होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है हम उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और दोनों का मिक्सचर करके जो सॉल्यूशन मिलता है दैट मीन्स हाँ जो भी मिलता है हम उसको सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ये मैंने आप लोगों को मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला जो परसेंटेज में कन्वर्ट करके आई थिंक मैंने एक सम भी करवाया था आपको एग्जांपल, ठीक है। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
materials that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eyes form a suspension। आप लोगों को पता है कि सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम अगर उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो उसके वो जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे या हिट्रोजीनियस बोलेंगे? ऑब्वियसली हिट्रोजीनियस बोलेंगे, क्योंकि अंदर क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो अगर सेटल डाउन हो जाएंगे सो नीचे जो लेयर हमें दिखेगा वो लेयर हमें ऊपर नहीं दिखेगा। दैट मीन्स ऊपर, मिडल में, नीचे, तीनों जगह पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट लेयर आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। सो विच इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड देयरफॉर वी कैन से दैट सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture. Next, colloids are heterogeneous mixtures in which the particle size is too small to be seen with the naked eye but is big enough to scatter light. Obviously हम लोग colloids के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्यों? बट उसमें डिफरेंट क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, बट पार्टिकल्स तो होते हैं ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉपरली मिक्स हो गया है, ठीक है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो है वो एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली मिक्सअप हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसके पार्टिकल्स जो है वो ऑब्वियसली हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। बट स्कैटर लाइट का बीम वाला जो हमने देखा था, ठीक है, वो तो पास होता ही है। ओके, सो colloids आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ. The particles are called the dispersed phase and the medium in which they are distribute is called the dispersion medium. ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि dispersed phase और dispersion medium क्या होता है. Now pure substances can be एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. ऑब्वियसली अभी देखो प्योर में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और कंपाउंड्स भी होते हैं. ओके, एन एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, एलिमेंट जो होता है, एन एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर. ऑब्वियसली एलिमेंट क्या है, फॉर्म ऑफ मैटर ही है. ऊपर हमने देखा कि मैटर जो है उसका दो पार्ट में डिवीजन होता है, प्योर एंड मिक्सचर. प्योर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है. सो एलिमेंट जो है विच इज़ अ एलिमेंट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर एंड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है. अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more different types of elements chemically combined in a fixed proportion. Obviously हम लोगों ने एक्टिविटी देखी थी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वाली. उसमें क्या था, सेकंड ग्रुप ने क्या किया था, उसको हीट किया. ठीक है. सो आपको वहाँ पे टोटली न्यू प्रोडक्ट मिली. ठीक है. सो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more different types of elements. वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारा, आयरन फिलिंग्स, और सेकेंड सल्फर पाउडर. ठीक है. सो उन दोनों को कंबाइन करके हमने उसको हीट किया. सो केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स. ठीक है, ऑलरेडी वी नो दैट. whereas a mixture shows the properties of its constituting elements or compounds. okay, ये तो ऑलरेडी आपको पता है. okay, so here your chapter is done. now exercise है. ठीक है, एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स, डेफिनेशन जो भी है वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है. ठीक है, इसकी PDF फाइल जो है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा. ओके, सो पूरा चैप्टर है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. ठीक है. ओके, सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू चैप्टर. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.